3 ब्लंडर करे हमने और पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के जख्मी नहीं किया, काट दिया पैर। पहला उन्होंने सीएनजी के कनेक्शन दिए सीएनजी स्टेशनों पे कि गाड़ियों में आप इसको इस्तेमाल करें। फिर पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क बन गया दुनिया में सीएनजी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाला। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हारी कुदरती गैस इस्तेमाल हो रही है जिसकी हमें जरूरत है, लिहाजा उन्होंने सीएनजी को बंद करा। सीएनजी स्टेशन बंद हो गए, लोगों की सरमाकारी डूब गई। आज सीएनजी स्टेशन is not a source of supply of gas। साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बाकी मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये बिल्कुल सही कहा मेहताब साहब ने। मैं इख्तियार साहब के सामने भी और जुबैर साहब के सामने भी ये सवाल रखता हूँ कि कैसे मुमकिन है कि हमें चाहिए, मिसाल के तौर पे कि इंडस्ट्री है, किसी शख्स ने लगाई हुई है, उसको 100 मेगावाट की ज़रूरत है, क्या वो ये करेगा कि 1000 मेगावाट के पैसे दे दे और कहे कि 1000 मेगावाट का तुम तैयारी करके रखो, मुझे 100 मेगावाट चाहिए होती है, लेकिन बस मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुमसे ले लूँगा, और हर महीने 1000 मेगावाट के पैसे देता रहे? क्या कोई इंडस्ट्री इस तरह से चल सकती है? क्या कोई घर इस तरह से चल सकता है? मुल्क कैसे चल सकता है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। मिर्जा इख्तियार भाई साहब, फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी एक इंडस्ट्री है और वो आप रन कर रहे हैं और आपको 100 मेगावाट बिजली की वहाँ पर ज़रूरत होती है। क्या कभी आप किसी ऐसे वेंडर के साथ रब्ता करके उससे मुआहिदा करेंगे, कहेंगे कि मुझे चाहिए तो 100 मेगावाट, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने 500 मेगावाट के पैसे दिया करूंगा, ये तुम्हारी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, तुम इतना बना सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए नहीं है, कभी ज़रूरत हुई तो मैं ले भी लूँगा, लेकिन हर महीने तुम मुझसे? क्या कोई इंडस्ट्री ऑनर, क्या कोई शख्स इस तरह करेगा? अगर नहीं करेगा तो मुल्क को ऐसे कैसे चलाया जा रहा है और क्यों चलाया जा रहा है? ये हमारी ज़रूरत 28,000 मेगावाट की, हम 41,000 मेगावाट के पैसे क्यों देते हैं? जी देखिए, ये IPPs के वो एग्रीमेंट जो साइन किए गए जिसमें उन्होंने कहा कि जी जितनी कैपेसिटी आपकी है, जितनी पावर आप अपने इस प्लांट से बना सकते हैं, उसकी आपको हम कैपेसिटी पेमेंट करेंगे, इररिस्पेक्टिव कि उसमें से हम 50% ले रहे हूँ, 60%। ये एग्रीमेंट ही टेक्निकली बिल्कुल सुसाइडल था, जिसमें आपने फिक्स कैपेसिटी चार्जेस कमिट करे, आपने विदाउट ये अपनी डिमांड को देखे हुए, और वही हुआ कि बहुत सारे IPPs ऐसे हैं जो बंद हैं और उनकी कैपेसिटी चार्जेस की बुनियाद पे उन्हें पे किया जा रहा है। इसके ऊपर हमने शोर मचाया, फेडरेशन ने शोर मचाया और IPPs का रिव्यू हुआ, उसमें कुछ ने टेक एंड पे पे मुंतकिल हो गए, लेकिन अभी भी खास तौर से चाइनीज जो IPPs हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं हो, कहते हैं मुआहदे के मुताबिक हम टेक एंड पे पे नहीं शिफ्ट होते, हम फिक्स कैपेसिटी चार्जेस पर ही रहेंगे। तो ये तो आपके सवाल का बैकग्राउंड है। हमारे हुकूमत की पॉलिसियों पे कंसिस्टेंसी है ही नहीं। 3 ब्लंडर करे हमने और पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के जख्मी नहीं किया, काट दिया पैर। पहला उन्होंने सीएनजी के कनेक्शन दिए सीएनजी स्टेशनों पे कि गाड़ियों में आप इसको इस्तेमाल करें। फिर पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क बन गया दुनिया में सीएनजी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाला। फिर इन्होंने कहा कि तुम्हारी कुदरती गैस इस्तेमाल हो रही है जिसकी हमें जरूरत है, लिहाजा उन्होंने सीएनजी को बंद करा। सीएनजी स्टेशन बंद हो गए, लोगों की सरमाकारी डूब गई। आज सीएनजी स्टेशन is not a source of supply of gas। दूसरा सोलर पावर जनरेशन था कि भाई हमारे पास बिजली की शॉर्टेज है, आप अपने सोलर पावर पैनल लगाएं। लोगों ने कर्जे ले लेके बालियां बच्चियों की बेच बेच के 5 पैनल 4 पैनल 5 किलोवाट 10 किलोवाट 7 किलोवाट लगाए और नेट मीटरिंग पे गए। 27 रुपए हालांकि कम था, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 27 में हम बेच देंगे। आज उन्होंने कहा कि नहीं, अब 9 रुपए में हम लेंगे और इसकी रीपेमेंट भी 10 साल में आपने उस पे इसको बनाना है। ये भी क्या ये कहना साहब दुरुस्त होगा कि IPPs के मुआहिदों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला खड़ा ना हो, उसके लिए सिर्फ इस वजह से सोलर को डिस्करेज किया जा रहा है और कोई वजह नहीं है? नहीं, सोलर की वजह यह है कि इनके पास एक्सेस 13 से 14,000 मेगावाट बिजली पड़ी है जो नेशनल ग्रिड पे है, और डिमांड यहाँ पे इतनी नहीं है कि वो 14,000 एब्जॉर्ब कर सके, जिसके लिए इन्हें फिक्स कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ रहे हैं। ये इसका लुब्बे लबाब है। और गवर्नमेंट कहती है हमसे खरीदो ना, अपनी क्यों बना रहे हो? हमसे जबरदस्ती बोलने दें। राइट सर, आपकी बात सही है,
सोलर पावर में जी लोग और जनरेशन करेंगे और नेशनल ग्रिड में एक्सेस पैदा होता रहेगा, हाइब्रिड सिस्टम पे लोग जाएंगे, ना उन्हें लाइसेंस की जरूरत होगी, ना मगर इस मुसीबत से जान छोड़ने का क्या जुबैर साहब कोई रास्ता है या नहीं है? क्या ये कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहिदे, ये जो पावर सेक्टर के लिए तबाहकुन है, इस मुल्क के लिए तबाहकुन है, इससे जान छुड़ाए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इस पर इत्तफाक है सबका, क्या कोई रास्ता है कि इनसे जान छुड़ाई जा सके? सर डॉक्टर साहब ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, सुसाइडल, कि जो मुआहदे किए गए थे। अब जिन्होंने वो सुसाइडल मुआहदे किए थे, सुसाइडल किसके लिए? पाकिस्तान के अवाम के लिए। भुगत कौन रहा है? पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे, तबाह हो चुके हैं। तो वो जो सुसाइडल पार्टी है उसके साथ तो पीपल्स पार्टी बैठी है, और अभी बजट आएगा, उनको वोट भी देंगे, उनको सहारा भी देंगे, 26वीं अमेंडमेंट आ जाए, 27वीं अमेंडमेंट आ जाए, भरपूर अंदाज में सपोर्ट भी करेंगे। तो सुसाइडल एक अगर पार्टी ने इस किस्म के फैसले किए तो आई थिंक ब्रेव फैसले करने का मतलब ये होता है पाकिस्तान के अवाम के हक में कि उनसे, मेरा तो ख्याल है कि अलग होकर बात करने की जरूरत है कि जी जिन पार्टीज ने इस किस्म के मुआहदे किए उस पर अभी कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। असदुल्ला, आप मुझे खुद बता, वो आज भी वो फैसले कर रहे हैं और आज भी इतने खराब फैसले कर रहे हैं। एक सिर्फ आपको एग्जांपल दे दूं जो अभी की है, पिछले चंद दिनों की, चंद हफ्तों की, कि एक जब डीजल की प्राइस बढ़ाई तो बहुत से लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, हमने सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये कहा कि आप गलत फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ 30% इंपोर्ट कर रहे हैं, 70% लोकल रिफाइन हो रहा है, तो आप उस 70% पर इंपोर्टेड कॉस्ट क्यों लगा रहे हैं? और इस मुश्किल हालात में जिसमें जाहिर है लोगों का जीना मुश्किल है क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज वैसे हो रही, तो उन्होंने उसको नहीं माने। और आपने देखा कि अभी आईएमएफ हैड टू इंटरवीन और हुकूमत ने कहा कि अब हमने फॉर्मूला सही कर लिया। क्या फॉर्मूला सही कर लिया? एक दुकानदार भी हो तो वो भी कॉस्टिंग करेगा कि भाई मेरा माल कहां से आ रहा है, वो कितना कॉस्ट किया है, और यहां से आ रहा है वो कितना कॉस्ट किया है, उसकी एवरेज ले लेगी। ये अभी भी पाकिस्तान के अवाम को इस मुश्किल हालात में ये उसके ऊपर इतनी पेन इन्फ्लिक्ट करते रहे और रिफ्यूज कर दिया। क्या एक्शन लिया प्राइम मिनिस्टर ने? पूछा किसी से कि भाई आपने क्यों गलत फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, क्यों पाकिस्तान के अवाम को इतना ज्यादा बुरे तरीके से उनके लिए मुश्किल पैदा की गई? क्या एक्शन की? किसी एक भी ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर क्या कर रहे थे? आके डिफेंड कर रहे थे, चाहे अली परवेज थे या कोई दूसरे थे, वो उस फॉर्मूले को डिफेंड कर रहे थे। अब कहते हैं हमने ठीक कर दिया, और बल्कि ट्वीट करके उनके मशीर ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फाइनली जाके पाकिस्तान के अवाम के हक में फॉर्मूले को चेंज कर दिया। पाकिस्तान के अवाम के लिए आप गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? अगर आपको एक फॉर्मूला वर्कआउट करना नहीं आता तो आप 25 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी क्यों कर रहे हैं? अगर आपको, और उसकी वजह से असद, उसकी वजह से 150 रुपए फी लीटर का प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन्होंने ऑयल रिफाइनरीज को दिया है। 150 रुपए पर, उसका कोई जवाबदेही है कि कोई पूछ रहे? तो आप ये जो पूछ रहे हैं कि हल क्या है, इनसे अगर आप हल की तवक्का कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम हल पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा, बल्कि मुश्किल में और दलदल में फंसते चले जाएंगे।